अब नाम जप करो, लेकिन कैसे? अब नाम तो आप कोई सा भी जप लेंगे, तो क्यों केवल भगवान नाम की यहां पर बात की गई है? इस विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, नाम जप को लेके अलग अलग बातें बताई जा रही है। सोशल मीडिया पे भी मैं देखता रहता हूं कि अब नाम जप करो। बहुत, मैं आपको कह रहा हूं, सर्वोच्च मार्ग है। अगर आप भगवान के भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो नाम जप करने से आपका चेतन निश्चित रूप से शुद्ध होगा। लेकिन कैसे? इस विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है। अब नाम तो आप कोई सा भी जप लेंगे, तो क्यों केवल भगवान नाम की यहां पर बात की गई है? क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसका स्वरूप निराकार है, लेकिन भक्तों की इच्छा और कामना के लिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब साकार रूप लेता है तो वह अपने नाम, रूप, लीला और धाम को प्रकट करता है। तो जब वह शुद्ध चेतन, जब वह पूर्ण परमात्मा जिस नाम के साथ प्रकट होता है, तो उसी नाम के अंदर उनकी लीला, उनका धाम, सभी का समावेश होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि उस नाम में भगवान का निवास होता है। जैसे आज हम हमारे लिए कहें कि हमारा यह नाम है, लेकिन हमारे नाम में हमारा निवास नहीं है, हम हमारे नाम में रहते नहीं हैं, लेकिन भगवान अपने नाम के अंदर निवास करते हैं। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो यही जाना। तो जिस रूप से ये साक्षी जो आपके अंदर बैठा है, वह पहचानता है कि किस नाम से परमात्मा का प्राकट्य होना है, क्योंकि वह साक्षी है। उस साक्षी ने त्रेता को भी देखा है, सतयुग को भी देखा है, द्वापर को भी देखा है। उसे पता है कि राम कौन है, उन्हें पता है कृष्ण कौन है, उन्हें पता है महादेव कौन है। तो जब आप नाम जप करते हैं तो जो आपका मालिक बैठा है, ये मन शांत होने लग जाता है। उसे पता लग जाता है कि यह मालिक का नाम लेने लग गया जो भीतर बैठा है। और जैसे ही हम जिसका नाम लेते हैं, जैसे मैं आपका नाम लूंगा तो आप मेरी ओर देखेंगे, आपका ध्यान मेरी ओर आएगा। तो जितना आप नाम लेंगे, उतना जो भीतर बैठा मालिक है वो निकल कर बाहर आएगा और मन और इंद्रियों की सत्ता को समाप्त करके वह सारा शासन खुद के हाथ में ले लेगा। तो जब आप खुद सोचिए कि नाम जप करने के बाद जब आपकी मन और इंद्रियां शांत हो जाएगी और पूरे मालिक के हाथ में आपका जीवन आ जाएगा, तो फिर वह जीवन कैसा होगा? यह सबसे बड़ा रहस्य है नाम जप का, कि जो भीतर बैठी आत्मा है वह जानती है कि कौन है राम, कौन है कृष्ण, कौन है महादेव, कौन है दुर्गा। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं कि इन नामों के साथ वह भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो भक्त अगर उन नामों से उन्हें पुकारेगा तो निश्चित रूप से जो पूरे समस्त ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है वह प्रकट हो जाएगा। और जब वह प्रकट हो जाएगा तो जो आज हमें गुलाम बनाकर मन और इंद्रियां हमारे साथ कृत्य करवा रही है, उनका वह कृत्य बंद हो जाएगा और हम पूर्ण रूप से मालिक की इच्छा के अनुसार, उस परमात्मा, उस ब्रह्म चेतना की इच्छा के अनुसार कार्य करने लग जाएंगे, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमारा मिलन परमात्मा से हो जाएगा। तो यह है नाम जप का विज्ञान।